ओटीटी पर 8 सीजन और 2 पूर्ण लंबाई की फिल्मों की बदौलत जासूस एकेंद्र सेन दर्शकों को पहले ही पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र तक की सैर करवा चुके हैं। गर्मी की छुट्टियों में इस बार एकेन, प्रमथ और बापी के साथ घूमने की बारी बनारस की। जिस घाट पर सत्यजीत रे हमें फेलुदा तोप सजटायु को दिखाकर मंत्रमुग्ध, उसी घाट पर एकेन अपने 2 थियों के साथ हाजिर होता है। लेकिन बड़े पर्दे पर एकेन मानो कुछ हद तक लार्जर दैन लाइफ बन गया है इस फिल्म में। क्या यह सिर्फ पर्दे के आकार के बड़ा होने की वजह से है? बंगाली लेखक सुजन दासगुप्ता द्वारा रचित जासूसी किरदार एकेन बाबू। इस रहस्य प्रधान फिल्म की पटकथा लिखी है पद्मनाभ दासगुप्ता ने। हमेशा की तरह उन्होंने इस बार भी बांग्ला भाषा से खूब खेला है। तीव्र बुद्धि से भरे संवादों के साथ साथ कुछ परिचित संवादों को भी परिचित किरदारों के मुंह में डाला है, जो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ला ही देते हैं। लेकिन 2 घंटे की इस फिल्म में सादगी कहीं कम हो गई लगती है। उग्रवाद, बम और पुलिस की छाया में पटकथा कहीं न कहीं बोझिल हो जाती है। एकेन जैसी खास लय पूरी तरह से सुनाई नहीं देती। कहीं न कहीं यह फिल्म धीरे धीरे सिर्फ बड़ों की हो गई। ओटीटी के सीजनों की तरह यह अब वैसी 8 से 80 तक की फिल्म नहीं रही। द एकेन, बनारस में भयावहता सिर्फ एक रहस्य प्रधान फिल्म नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन और पवित्र नगर, काशी, बनारस वाराणसी, का एक बेहद खूबसूरत और विस्तृत चित्र भी है। फिल्म की कहानी जितनी रोमांचक है, उतना ही गहराई से इसमें बनारस की आत्मा को महसूस किया जा सकता है। यह फिल्म दर्शकों को एक रहस्यमय जासूसी यात्रा पर तो ले ही जाती है, लेकिन साथ ही उन्हें बनारस की गलियों, घाटों और परंपराओं की गहराई में डुबो देती है। फिल्म में बनारस कोई स्थिर या मूक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि वह एक चरित्र है, जिसका अपना व्यक्तित्व है, अपनी जिज्ञासा है और अपनी कहानियां हैं। फिल्म बनारस की आत्मा को बहुत सजीवता से प्रस्तुत करती है। घाटों पर होने वाली हलचल, तीर्थयात्रियों की भीड़, आरती की गूंज, संकरी गलियों की व्यस्तता और गंगा की नीरवता, ये सभी मिलकर बनारस को नायक के बराबरी का दर्जा देते हैं। फिल्म में दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट जैसे स्थानों को बेहद कलात्मकता से फिल्माया गया है। खासकर आरती के दृश्य, जिसमें सैकड़ों दीप जलते हैं, घंटियों की ध्वनि होती है और गंगा की लहरों पर रोशनी झिलमिलाती है, ये दृश्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मणिकर्णिका घाट, जो मृत्यु और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, वहां के रहस्य और आध्यात्मिकता को फिल्म में सस्पेंस और दर्शन के साथ जोड़ा गया है। गंगा के दृश्य फिल्म में शांति और रहस्य का मेल प्रस्तुत करते हैं। नाव की धीमी गति, धुंधले सवेरे और पानी पर झिलमिलाती धूप, इन दृश्यों के माध्यम से बनारस की नज़ाकत और उसकी शाश्वतता को दर्शाया गया है। नाव पर बैठे एकेन और उनके साथी जब केस की तह में जाने की कोशिश करते हैं, तब दर्शक केवल कहानी नहीं देखता, बल्कि बनारस को महसूस करता है। बनारस की संकरी गलियां अपने आप में एक रहस्य हैं। फिल्म में इन गलियों का उपयोग सिर्फ लोकेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक की तरह किया गया है, जहां हर मोड़ पर एक नया संकेत, एक नई कहानी छिपी है। इन गलियों में आवाजों का शोर, दीवारों पर चिपके पोस्टर, स्थानीय लोगों की ठेठ बनारसी बोली और चाय की दुकानों की चहल पहल, ये सब कुछ फिल्म को एक प्रामाणिक बनारसी अनुभव देते हैं। बनारस की रंगभरी होली पूरे भारत में प्रसिद्ध है और फिल्म में इसे बहुत ही भव्यता और ऊर्जा के साथ दिखाया गया है। रंगों की बौछार, गुलाल की उड़ान, ढोल की थाप और भीड़ में नाचते पात्र, ये सब मिलकर फिल्म के दृश्यात्मक सौंदर्य को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। इस उत्सव के बीच फिल्म रहस्य की परतें खोलती है, जिससे रंगों और रहस्य का अद्भुत संतुलन बनता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन बनारस के अनुभव को और भी सजीव बना देते हैं। शंख, मृदंग, मंदिर की घंटियां, आरती की ध्वनि और गंगा की लहरों का स्वर, सभी कुछ मिलकर बनारस की ध्वनियों का कोलाज बनाते हैं, जो दर्शकों को कहानी में गहराई से डुबो देता है।
फिल्म की सिनेमैटोग्राफी इस कथा को असाधारण बनाती है। ड्रोन शॉट्स, टाइम लैप्स और लो एंगल दृश्य बनारस की भव्यता और उसकी जटिलता को संपूर्णता से दर्शाते हैं। विशेषकर रात के दृश्य, जब घाटों पर दीप जलते हैं और गंगा के जल पर रोशनी तैरती है, वह दर्शक के मन में लंबे समय तक रह जाती है। द एकेन, बनारस में भयावहता, एक बार फिर दर्शकों को अपने चहेते किरदारों के साथ एक रोमांचकारी यात्रा पर ले जाती है। अनिर्बाण चक्रवर्ती, सुहोत्र मुखोपाध्याय और सोमक घोष, जिन्होंने वर्षों से एकेन सीरीज में अभिनय किया है, इस फिल्म में भी अपने अपने किरदारों के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। इतने वर्षों की संगत के बाद ये तीनों कलाकार अब उन पात्रों के पर्याय बन चुके हैं, इनकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। दर्शकों के दिल में ये थ्री मस्केटियर्स हमेशा खास रहेंगे। इस बार जिन कलाकारों ने अलग से ध्यान खींचा, उनमें सबसे प्रमुख हैं शाश्वत चट्टोपाध्याय। उन्होंने खलनायक की भूमिका में कई रूपों में ढलकर दर्शकों को चकित कर दिया है। उनका अभिनय गहराई और बहुरूपता से भरपूर है। ईशा साहा और साग्निक चट्टोपाध्याय ने अपने हिंदी मिश्रित बंगाली संवादों और सहज अभिनय से अपने किरदारों को विश्वसनीय बना दिया है। विशेष रूप से साग्निक ने एक अनुभवी और सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में शानदार छाप छोड़ी है। स्वीकृति मजुमदार अपने सीमित दृश्य समय में भी दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल रही हैं। देवेश चट्टोपाध्याय की भूमिका छोटी थी, लेकिन उन्होंने उस छोटे से हिस्से में भी अभिनय का गहरा असर छोड़ा। इसके उलट गौरव चक्रवर्ती और ऋषभ बसु का अभिनय अपेक्षाकृत फीका रहा और यादगार नहीं बन पाया। संक्षिप्त समय में पूरी जासूसी कथा को समेटने के प्रयास में कुछ जगहों पर फिल्म की गति और रचनात्मक प्रवाह थोड़ा बाधित हुआ। लेकिन इन कुछ कमियों के बावजूद फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है बनारस का जीवंत चित्रण। होली के रंगों से भरे दृश्य, गंगा में नौका विहार, घाटों की संध्या आरती, हर एक फ्रेम मन को छू जाता है और दर्शकों को एक अलग ही लोक में ले जाता है। द एकेन बनारस में भयावहता, रहस्य, रोमांच और सौंदर्य का एक मनोरम मेल है, जो दर्शकों को न केवल एक रोचक कहानी सुनाता है, बल्कि उन्हें बनारस की आत्मा का भी सजीव अनुभव कराता है। लेकिन द एकेन बनारस में भयावहता के अंतिम दृश्य में जो हुआ, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तक जहां एकेन का किरदार अपनी सादगी, हंसमुख स्वभाव और तीव्र बुद्धि के लिए जाना जाता था, वहीं फिल्म के अंतिम क्षणों में वह कुछ ऐसा करता है जिससे वह धीरे धीरे जटायु जैसा लगने लगता है, नाटकीय और कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण। इस दृश्य में प्रसिद्ध फिल्म जय बाबा फेलुनाथ के उस ऐतिहासिक नाइफ थ्रोइंग दृश्य की सीधी झलक दिखाई देती है। एक ओर यह दृश्य दर्शकों के लिए एक तरह की भावनात्मक स्मृति बन सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह एक अहम सवाल भी उठाता है, क्या बंगाली सिनेमा आज भी फेलुदा की छाया से बाहर नहीं निकल पाया है? फेलुदा, तोपसे और जटायु, इन तीनों ने बंगाली रहस्यकथा और सिनेमा में जो स्थान बनाया है, वह निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक है। उनकी स्मृतियां आज भी दर्शकों के मन में गहराई से बसी हुई हैं। लेकिन एकेन बाबू, जो एक आधुनिक और अलग तरह का जासूसी किरदार लेकर आया था, थोड़ा असंगठित, हास्यप्रिय लेकिन बेहद चतुर, वह अगर आज भी पुराने किरदारों की परछाइयों में गुम हो रहा है, तो यह चिंताजनक है। एकेन की लोकप्रियता इस बात का संकेत थी कि बंगाली सिनेमा एक नई दिशा में जा सकता है, जहां हास्य, रहस्य और आधुनिकता का सुंदर मेल हो। लेकिन जब फिल्म अपने चरम दृश्य में आकर पुरानी फिल्मों के प्रतिष्ठित पलों को दोहराने लगती है, तो यह रचनात्मकता की कमी का संकेत देती है। मानो कहा जा रहा हो, हमारे पास कहने को कुछ नया नहीं है, तो चलिए पुराना ही फिर से दिखाते हैं। तो क्या हर बार बंगाली दर्शकों को सिर्फ फेलुदा की याद दिलाई जाएगी? क्या हम कोई नई, स्वतंत्र और मौलिक रचना नहीं बना सकते जो अतीत को सम्मान तो दे, पर उसी में अटकी न रह जाए? द एकेन सीरीज की शुरुआत एक ताजगी और नयापन लेकर हुई थी। उस मौलिकता को बनाए रखना ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है।
स्मृतियों को सहेजना जरूरी है, लेकिन भविष्य को गढ़ने के लिए नयापन भी उतना ही अनिवार्य है। द एकेन, बनारस में भयावहता केवल एक जासूसी फिल्म नहीं, बल्कि बनारस की एक यात्रा है। यह फिल्म हमें रहस्य, संस्कृति, आध्यात्मिकता और रंगों की उस नगरी में ले जाती है जिसे हजारों वर्षों से भारत की आत्मा कहा गया है। जहां कहानी हमें अपराध और साजिश की परतों में ले जाती है, वहीं बनारस का वातावरण हमें जीवन और मोक्ष के दर्शन कराता है। इस फिल्म को देखना केवल एक केस सुलझाना नहीं है, यह बनारस को जीने जैसा अनुभव है।